Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 12, that is the coordination and control. Topic of our today's lecture is about the PNS, that is the peripheral nervous system. तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने CNS को डिस्कस किया था जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। उसमें हमारे पास टू कंपोनेंट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हमारे पास पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूड होंगे, जो कि साइड वाले पोर्शन को एक्सटेंडेड पोर्शन होता है हमारी बॉडी में, लाइक लेग्स, आर्म्स, इसे हम इंक्लूड करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर हम देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर बना है। अब नेक्स्ट अगर हम नर्व्स और गैंग्लियाज की बात करें, नर्व्स और गैंग्लियाज की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो नर्व्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं CNS से। अब CNS से निकलने वाली दो तरह की डिफरेंट नर्व्स होंगी, जो कि ब्रेन से जब निकलेंगी तो उन्हें हम क्रेनियन नर्व्स कहेंगे, और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं तो उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम गैंग्लिया की बात करें तो ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं सेल बॉडीज़ में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके पेयर्स की बात करें कि क्रेनियन नर्व्स और जो हमारे पास हैं स्पाइनल नर्व्स, उनमें कितने पेयर ऑफ द नर्व्स पाई जाती हैं, तो अगर हम क्रेनियन नर्व्स की बात करें तो इनमें हमारे पास 12 पेयर्स पाए जाते हैं, जो कि 3 और 4 पेयर्स इनमें जो है वो सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं, और इसी तरह कुछ जो पेयर्स हैं वो मोटर नर्व्स के पाए जाते हैं, और कुछ पेयर्स जो हैं वो मिक्स्ड न्यूरॉन्स या नर्व्स के पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्पाइनल नर्व्स, उनके अंदर जो है वो 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट टाइम जो स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि उनके अंदर मिक्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ मींस कि कोई भी एग्जैक्ट न्यूरॉन जो है वो एंटर या जो है वो आउट साइड पे मूव नहीं करती। मिक्स्ड नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर जो है वो मोटर न्यूरॉन्स में मैसेज लेके आती हैं, सेंसरी भी और मिक्स्ड भी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास स्केच किस चीज़ का है और किस तरह से PNS को डिवाइड किया गया है, उसकी डिवीजन किस तरह से की गई है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो CNS में हमने देखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो अराइज होती है PNS से। अब PNS के अंदर मज़ीद जो है वो 2 पाथवेज होते हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। अब सेंसरी पाथवे जो होता है इतनी वैरायटी के साथ प्रेजेंट नहीं होता। उसका काम क्या होता है कि जस्ट उसने मैसेज को स्टिमुलस से मींस टू से के रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाना है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो है वो मोटर पाथवे का काम होता है हमारी बॉडी में कि टारगेट सेल हमारे पास किस चीज़ का है, कि कौन सा जो सेल है इसमें इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं दो तरह के सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, एक हमारे पास आ जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम स्केच देखेंगे। अब स्केलेटन मसल्स इसमें इंक्लूड हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और एटोनोमिक में जो है वो स्मूथ मसल्स की एग्जांपल आ जाती है। अब मज़ीद जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्साइटरी इन एक्शन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनहिबिटरी इन एक्शन होता है। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस को डील कर रहा होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिचुएशन जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उनको नॉर्मलाइज करता है। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको हम फाइट और फ्लाइट कंडीशन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका एक प्रॉपर फंक्शन क्या है, इन सब पाथवेज का, इन सब सिस्टम्स का। अब फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास वो वाले सारे एक्शंस आ जाते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, मींस के वॉलेंट्री होते हैं। अब वॉलेंट्री में हमारा हार्ट रेट तो नहीं शामिल होगा, इसी तरह इसमें हमारे पास तमाम स्केलेटन मसल्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, बिकॉज कि इसमें हमारे पास अंडर वर्क करने की एबिलिटी हमारा जो है वो
कंट्रोल में होती है कि हम कोई वर्क करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो इसका जो अमल है वो हमारे इरादी तौर पर हमारे पास होता है। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटो मीन्स खुद ब खुद काम करने वाला ऐसा सिस्टम जो कि हमारे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, और ये हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। इनवॉलेंट्री एक्शन में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स जो हैं इनमें हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल आ जाएंगी ब्रीथिंग रेट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ऐसे अमल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, गैर इरादी तौर पर ये परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको टू सिस्टम में डिवाइड किया गया है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system, and second one is the parasympathetic nervous system. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी इसको हम कहते हैं, और यहाँ पे जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है इसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो ये नॉर्मलाइज करता है ये सारी फाइट और फ्लाइट कंडीशंस को। अब फाइट और फ्लाइट कंडीशन में सारी जो हैं वो अनसर्टेन कंडीशन आती हैं। अनसर्टेन कंडीशन से मुराद है एक्सीडेंटल कंडीशंस। एक्सीडेंटल कंडीशन जो होती हैं वो एमरजेंसी सिचुएशंस में डील की जाती हैं, और जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है ये स्ट्रेस ओवर होने के बाद जो स्ट्रेस को एंड करने में हेल्प आउट करती हैं उनको हम कहेंगे पैरासिम्पथेटिक कंडीशंस। अब जब सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो इनहेबिट भी हो रहे होते हैं और एक्साइट भी हो रहे होते हैं। अब एक्साइटरी कंडीशंस को कौन कंट्रोल करता है? सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो इनहेबिटरी कंडीशंस हैं उनको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब कुछ जो हम रिस्पॉन्स हैं इन सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में जो हो रहे होते हैं उनको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम कंडीशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास एमरजेंसी सिचुएशन जो होगी अनसडन। लाइक स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इस कंडीशंस को, कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी अचानक से कोई डेट शीट आ गई है एग्ज़ाम की, तो आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल रेट। और इस तरह आप खाना पीना भी छोड़ दोगे कि अब पेपर्स आ गए हैं तो हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, स्टडी स्टार्ट कर दें, तो इस तरह से जो है वो डायलेशन ऑफ पीपल्स भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, तो तब जो है वो पैरासिम्पथेटिक कंडीशन मेंटेन हो जाती है, बिकॉज के स्ट्रेस कंडीशन जो है वो एंड हो गई है और नॉर्मलाइज द स्ट्रेस कंडीशन। फिर हमारा जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा हार्ट रेट है वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और ब्रीथिंग रेट है वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह डाइजेशन है वो भी हम अच्छे तरीके से खाना पीना शुरू जो है वो कर देंगे, टाइमली जो है वो डाइट लेंगे। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी जो पीपल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पे मेंटेन हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।